दिल्ली का रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है। यहीं से अरविंद केजरीवाल ने जब अन्ना आंदोलन किया था उसके बाद उनकी राजनीति में पदार्पण हुआ था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल आज जेल में हैं। उनको लेकर आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के द्वारा कि तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। आइए कुछ लोग उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हुए आप? जी, हम दिल्ली से ही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। हम दिल्ली स्टेट काउंसिल के मेंबर हैं। हम आए हैं यहाँ, जो अत्याचार हो रहा है ये चुनी हुई सरकार, केजरीवाल को जनता चुन के लाई है और ये जमहूरियत देश है और चुनी हुई सरकार को एंड टाइम में आप सबको चुन के लाती है, जो सबको चुनती ना है। तो दिल्ली में इसका केजरीवाल की सरकार है ना, जनता चुनी है ना, जनता ने चुन के लाई है ना। आप चुनाव डिक्लेयर हुआ है तब जा करके आप ईडी भेजते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगा आपका। चुनाव से पहले आपने कुछ नहीं किया, जब चुनाव आते ही आप ईडी को भेजते हैं। आप इस तरह से देश चलेगा क्या? ये तानाशाही कर रहे हैं आप। ये जमहूरियत देश है, चुनी हुई सरकार को आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। हमारे देश बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए ये हिटलर भी यही कर रहा था जो आप कर रहे हैं। जो बड़े बड़े विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। ये हिटलर शाही कब समझ में आई आपको? हिटलर तो ये शुरू से ही है, शुरू से ही कर रहे हैं ये हिटलर शाही। इनका तो ये देश जब आजादी का बुगल फूका गया तो ये दलाली कर रहे थे, ये अंग्रेजों के साथ थे। भाई भीख मांग रहे थे, दलाली कर रहे थे, भीख मांग रहे थे, चंदा लेकर के। पेंशन भी मिल रहा था इनको। 35 साल भीख मांगे थे, अब कह रहे थे दलाली कर रहे थे। भीख भी मांग रहे थे, दलाली भी कर रहे थे, अंग्रेजों को वजीफा में पाल रहे थे। एक भी आरएसएस का लोग बता दीजिए, एक भी जब देश आजाद हुआ उस टाइम कोई भी शहीद हुआ, कोई भी बता दीजिए। पंजाब से लेकर के और हमारे जितने उलमा थे, पैर के अंदर बांध दिया गया उनको और सीना को छलनी कर दिया गोली से। ये तब देश आजाद हुआ। और ये लोग कहा, ये चिट्ठी लगा करके अंग्रेज को कि हम आपके साथ है, हम आजादी का विरोध करते हैं जी। तब पेंशन मिला था उनको। तो उनको क्या मिला था पेंशन? ये सावरकर जी को बात खुलवा रहे हैं आप क्या? पूरा चिट्ठा खुलवाइएगा क्या जी? अरे अब तो मूवी बन गई, देख लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, सब देखेंगे, सब देख रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार चुनी हुई है उस पर को आप टॉर्चर मत करिए, बहाना बना। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को जेल में ही स्थान है और कहीं नहीं। तो उनके यहाँ कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। उनके पार्टी में सब आ जाए तो सब पाक साहब है, सब पाक दामन है। और जो विपक्षी दल है और जो विपक्ष में है सब भ्रष्टाचारी है। अभी जो चंदा लिए है, किन किन कंपनी से लिए है? पाकिस्तान से चंदा लिए है। और जिनको आप जो है धमका के चंदा लिए है और कह रहे हैं कि चंदा नहीं देगा तो जेल जाओगे, ईडी भेजेंगे। ऐसी सरकार चलेगा? आप क्या अरविंद केजरीवाल चंदा दे दिए तो जेल नहीं जाते? चंदा क्यों देंगे उनको? हम देश चलाएंगे। हम तो जनता की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। हम तो पैसा जनता पर खर्च करेंगे ना, उनको क्यों देंगे? उनको तो बड़े मुकेश अंबानी, अडानी उनको देते हैं, देश चलता है चंदा। आपके मन में बड़ा विचार आ रहा है ना? आपके मन में बड़ा विचार आ रहा है? मेरे मन में कुछ विचार नहीं आ रहा। मैं तो केजरीवाल अपना भाई सही है। सही है। आप अपने घर में रोटी खा रहे हो, मैं आपसे तो नहीं पूछ रहा क्या खा रहे हो। तो क्या लगता है आप मोदी सरकार, तो मोदी सरकार से हम तो कुछ नहीं पूछ रहे क्या घोटाला कर रहा है, तू क्या खा रहा है, तू विदेश में घूम के आ रहा है, सारे इंडिया तूने हिंदुस्तान घूम लिया, अब तू जो हिंदुस्तान को बिछाड़ रहा है, पूरा देश हम किसको घुमा रहा है, तू अपने हिंदुस्तान को बिखार रहा है। क्या लगता है कि देश की जनता को समझ आएगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये घोटाला कर रहे हैं ईवीएम में, और सही बैलेट पेपर से चुनाव हो तो इनको सबक सिखाया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता समझ पाएगी? देखिए, मैं दिल्ली आईटीयूसी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, AITUC का। मैं मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ जो इतना बड़ा हुजूम आप देख रहे हैं, वो इनके जनता के अंदर इतना आक्रोश पैदा हो चुका है
कि अंध भक्तों को छोड़ के और सब लोगों ने ये प्लान बना लिया है कि 2024 में इस मोदी की तानाशाही के खिलाफ हम मतदान का प्रयोग करेंगे और इसको भारत से उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि मोदी सरकार की जो ये सोच है कि जो भी नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो भी सरकार को नुमाइंदगी करने के लिए, मोदी को आंखें दिखाने के लिए आगे बढ़ता है, उसको उठा के जेल में डाल दो। सीटिंग चीफ मिनिस्टर हेमंत कुमार झारखंड से, उसको उठा के हेमंत सोरेन उसको जेल में डाल दिया गया। मोदी को, केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसे डर था कि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें जो है आपकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लेके जाएगी, इसलिए उनको उठाकर जेल में डाल दो, ये प्रचार न कर पाए और भाजपा अपनी ईवीएम के द्वारा घबला करके और सरकार बना ले। पक्का 2024 के लोकसभा का चुनाव है। यह दिल्ली के रामलीला का मैदान है। ये एक ऐतिहासिक मैदान है जहाँ पे आम आदमी पार्टी की शुरुआत भी हुई है। अन्ना हजारे आंदोलन भी हुआ था यहीं से और अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक शुरुआत भी यहीं से। देखते रहिए भारत में 24 राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।